पिछले महीने लद्दाख में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 30,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे और अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अब आप लोग बोलेंगे कि 30,000 तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक यूनियन टेरिटरी का 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। 6 मार्च को जब सरकार से बातचीत करी गई, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार ने लोगों की नहीं सुनी तो सोनम वांगचुक ने डिसाइड किया कि वो इंडेफिनेट फास्ट पर बैठेंगे। 21 डेज का अनशन, जो कि एक अमरण अनशन बन सकता है, यानी कि फास्ट टिल डेथ। सोच कर देखो, अगर किसी भी देश की 10% पॉपुलेशन अगर सड़क पे आ जाए, अगर आंदोलन करे, प्रोटेस्ट करे, तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन बात की जाए इस अनशन की जो कि लद्दाख में हो रहा है, तो वो न्यूज चैनल की तरह जिस तरह से दबाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है वो बहुत ही शॉकिंग है। तो दोस्तों, अगर आप लोग सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये वही फेमस पर्सनैलिटी है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स में कैरेक्टर रेंचो को दिखाया गया था। जो काम रेंचो ने फिल्म में किए थे उसी तरह से सोनम वांगचुक ने रियल लाइफ में इनोवेटिव काम किए हैं। 2021 में इन्होंने इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनाए थे इंडियन आर्मी के लिए। इसकी वजह से लद्दाख की कड़कती ठंड में भी हमारे जवानों को रहने की सहूलत और जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स बनाई है और आइस स्टूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। इसीलिए इन्हें थ्रू आउट द इयर्स ढेर सारे अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाता रहा है, जैसे कि रामोन मार्क्सेसे अवार्ड हो या फिर ग्रीन टीचर अवार्ड हो या फिर वो यूनेस्को की तरफ से ही क्यों ना हो। तो जब आज यही सोनम वांगचुक अगर इंडेफिनेट फास्ट पर बैठे हैं तो कुछ तो बहुत ही बड़ा इशू होगा। तभी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतना बड़ा बंदा जिसको इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतने इनोवेटिव काम इन्होंने किए हैं, वो आज इंडेफिनेट फास्ट पर बैठ रहा है। तो प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख में इन्वायरमेंट की, लद्दाख में राइट्स की। लद्दाख के लोगों की सिर्फ 4 मेन डिमांड्स है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं वो 4 मेन डिमांड्स कौन सी। तो सबसे पहली जो डिमांड है वो है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। सेकंड, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। एंड तीसरा, लद्दाख के तरफ से 2 MPs दिए जाए। बात की जाए अभी की तो सिर्फ और सिर्फ 1 MP लोकसभा में लद्दाख की तरफ से अभी होता है और राज्यसभा में 0 MPs होते हैं। एंड चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश की जाए। अब एक एक करके इन चारों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये 6th शेड्यूल क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, देश के आदिवासियों को। इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को और प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपनी खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। इन्हें ADCs और ARCs भी कहा जाता है। इन्हें बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज भी कहा जाता है जिनके पास पावर है ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। आदिवासी लोग लोकल लेवल पर अपने जमीनों को लेकर, अपने जंगलों को लेकर और अपने सोशल कल्चर कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना पाए, बाहर के लोग आकर उनकी जमीन और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। और आज के टाइम पे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में ये 6th शेड्यूल करंटली अप्लाइड है, यानी कि ये 6th शेड्यूल वहां पे लागू है। अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे कि लद्दाख में तो जंगल ही नहीं होते, तो लोग क्यों ये डिमांड कर रहे हैं। तो इसके पीछे 3 मेन रीजंस है। तो सबसे पहले तो ये बात सही है कि लद्दाख में ज्यादा जंगल नहीं देखने को मिलते, लेकिन हर एरिया में एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम जी ने ये कई बार समझाया कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। Mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. इस एरिया को नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड, इन सब की संख्या काफी बढ़ जाएगी और लद्दाख के लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, लद्दाख की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब के अंडर आती है। NCST के अकॉर्डिंग लेह में 66.8% शेड्यूल ट्राइब की है, कारगिल में तो 83.49% है और कुछ कुछ एरियाज में तो 99% से भी ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, 6th शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक राइट्स दे। आज के टाइम पे लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पे है क्या, जरा आप लोग खुद ही सोच कर देखिए। अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लोगों को आर्टिकल 370 के हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके अलावा जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 में उसे डाउनग्रेड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया।
यही चीज JNK के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने भी कही थी। जम्मू एंड कश्मीर को तो फिर भी अपनी विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, लेकिन लद्दाख को तो वो हक भी नहीं दिया गया। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था तो लद्दाख की तरफ से 4 MLAs होते थे, लेकिन आज के दिन ये नंबर 0 बन गया है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां भी एक स्टेट लेवल पर सरकार एग्जिस्ट करती है जिसे आप वोट कर सकते हैं, जिसे आप इलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख के पास तो ये हक है ही नहीं। लेकिन लद्दाख के पास तो ये हक भी नहीं है क्योंकि वहां पे स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सकते। और इसके ऊपर के लेवल पे लद्दाख के लोग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक MP दिया गया है। यही डिमांड है इन सारी चीजों के पीछे के लोकल लेवल पे हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड, ताकि हम अपने ADCs और ARCs को चुन पाए, हम अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाए और स्टेट लेवल पर हमें एक फुल स्टेटहुड दो। और वो नहीं देना है तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो कि हम अपनी सरकार चुन सके, और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 MPs दो। नहीं तो डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पे हमें सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है, ये कहना है लद्दाख के लोगों का। दोस्तों आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद डिमांड उठाई थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की, लेकिन क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी अब इस डिमांड को पूरा करना नहीं चाहती। बीजेपी ने सिर्फ डिमांड ही नहीं किया था, बल्कि उनकी मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऊपर टॉप में लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। सितंबर 2019 में ये पहली बार था जब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट से कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अगस्त 2020 में लोगों ने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। फिर सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शन होनी थी लद्दाख में, और इलेक्शंस के पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया था कि इलेक्शन के 15 दिन के अंदर ही आप लोगों को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी ने इस इलेक्शन को 15 सीट्स के साथ जीता, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसके बाद दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में 2 और बड़े मास प्रोटेस्ट किए गए थे, और बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती रही। यही कारण है कि सोनम वांगचुक आज इंडेफिनेट फास्ट पर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज अभी अचानक से उठी हो, आपको जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि ये चीज कई सालों से चली आ रही है, लोगों ने कई सालों से अपनी डिमांड रखी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि गवर्नमेंट सरकार को आखिर प्रॉब्लम क्या है लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने से। ऐसा तो नहीं है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया तो दुनिया उलट पलट हो जाएगी। तो आखिरकार रीजन क्या है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया जा। तो आप लोगों को ये रीजन समझाने के लिए मैं ADCs के फंक्शंस की एक लाइन आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पावर्स ऑफ द काउंसिल, द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिडिक्शन, दे कैन मेक लॉस on certain specified matter like land, forests, canal water, shifting cultivation, village administrations and etc. so on आप पढ़ सकते हैं। तो जो लाइन मैंने अभी आपको बताया स्क्रीन पे, तो उसमें आपने कुछ नोटिस किया, लैंड्स एंड फॉरेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है तो मोदी सरकार के पास पावर नहीं रहेगी लद्दाख की जमीन के ऊपर, यानी कि लद्दाख की जमीनों पे वो हक नहीं जता सकते। सोनम वांगचुक एंड लद्दाख के लोग ये नहीं चाहते कि लद्दाख की जमीनों को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना ना कि सिर्फ वहां के लोगों को अधिकार को छीनना होगा, बल्कि देश के इन्वायरमेंट को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लद्दाख बेहद बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसी के साथ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है हमारे देश का। यहाँ की पहाड़, यहाँ की वादियां इतनी अनोखी है जैसे कि दुनिया में और कहीं नहीं। यहाँ पे आपको दुनिया की सबसे रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज मिलेगी, जैसे कि स्नो लेपर्ड या टिबेटन एंटीलोप, और यहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि देखकर यकीन ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक जी के फास्ट टिल डेथ पर बैठने के मेन रीजंस। अब इस पे आप लोगों का क्या व्यूज है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि इस तरह के और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करूं तो आप लोग उस वीडियो का आनंद उठा सके और इंफॉर्मेशन ले सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।